जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत और वैदिक साहित्यों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। यह मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को प्रारंभ होकर लगातार 18 दिन तक चला था। पुराणों के अनुसार पांडवों को मिलाकर इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया था। माना जाता है कि जिस दिन दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर से राजपाट छीनकर द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया था, उसी दिन से इस युद्ध की नींव पड़ गई थी। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जान लेते हैं महाभारत के युद्ध में किस दिन क्या क्या हुआ था। पहला दिन, विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया गया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। दूसरा दिन, भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद को मार गिराए। तीसरा दिन, भीम और उसका पुत्र घटोत्कच मिलकर दुर्योधन की सेना को भगा देते हैं। भीष्म का सामना करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता। चौथा दिन, कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, लेकिन वह पार पा गया। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया और 14 कौरव मारे गए थे। पांचवा दिन, मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई। भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी और सात्यकी को युद्ध से भगा दिया। छठा दिन, मित्रों, पांडवों ने मकर व्यूह और कौरवों ने क्रौंच व्यूह के आकार की सेना उतारी। इस बीच कौरवों की क्षति देख दुर्योधन क्रोधित होता रहा। भीष्म ने पांडवों की सेना का काफी नुकसान किया। सातवां दिन, अर्जुन ने कौरव सेना पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है, लेकिन अंत में पांडव सेना पर भीष्म हबीब हो जाते हैं। आठवां दिन, मित्रों, घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है। दिन के अंतिम पहर में भीम के हाथों से 9 और कौरवों का वध होता है। 9वां दिन, मित्रों, भीष्म अर्जुन को घायल कर देते हैं। कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाने पड़ते हैं। भीष्म पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। 10वां दिन, भीष्म का भीषण संहार देखकर श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि उनकी मृत्यु का उपाय पूछे। इसके बाद अर्जुन उनको बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। हालांकि भीष्म प्राण त्याग नहीं करते। 11वां दिन, मित्रों, द्रोण कौरव सेना के नए सेनापति बनाए जाते हैं। कौरवों की युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना पर अर्जुन पानी फेर देता है। 12वां दिन, शकुनी और दुर्योधन फिर से युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐन मौके पर उनकी चाल असफल कर देता है। 13वां दिन, मित्रों, इस दिन कौरव चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है। लेकिन इस व्यूह में अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वो अकेला कौरव के महारथियों से भिड़ता रहता है और वीरगति को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन अगले ही दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। 14वां दिन, जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोण उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण वह बाहर आ जाता है और अर्जुन के हाथों से मारा जाता है। इस दिन द्रोण के हाथों द्रुपद और विराट का वध होता है। 15वां दिन, इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं। ये अश्वत्थामा एक हाथी होता है जिसे भीम मारते हैं। इससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं और इसी दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काट देता है। 16वां दिन, मित्रों, दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध करना पड़ता है। उसने इस बाण को अर्जुन के लिए रखा होता है। कुंती को दिए वचन चलते वह नकुल और सहदेव को हारने के बावजूद उनका वध नहीं करता। इसी दिन भीम के हाथों से दुशासन का वध भी होता है।
और वह उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीता है। 17वां दिन। मित्रों, कर्ण का सामना भीम और युधिष्ठिर से होता है, लेकिन कुंती को दिए वचन की वजह से वह उन्हें मारता नहीं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण का रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसी दिन 22 और कौरव भी मारे जाते हैं। 18वां दिन। मित्रों, भीम बचे हुए कौरव को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं। अश्वत्थामा सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर कृष्ण उसे कलियुग के अंत तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का शाप देते हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 योद्धा बचे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि को मिलाकर 15। युधिष्ठिर ने दोनों ओर के सैनिकों का दाह संस्कार और तर्पण किया। इसके बाद राजपाट से वैराग्य होने के चलते सभी पांडव हिमालय चले गए और वही उनका जीवन काल पूरा हुआ। तो मित्रों, ये थी 18 दिन चलने वाले महाभारत के युद्ध में किस दिन क्या क्या हुआ था, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसी ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।